अधिवक्ता संघ अयोध्या फैजाबाद का चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी नामांकन करा के आए हैं महामंत्री पद के प्रत्याशी गिरीश तिवारी जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि चुनाव भी होने जा रहा है, आपको अधिवक्ता संघ क्यों चुने? जी, मैं गिरीश चंद्र तिवारी जी, अधिवक्ता संघ के चुनाव में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और मेरी प्राथमिकताएं अधिवक्ता हित में जो हैं उनको लेकर के मैं इस चुनाव में आया हूँ। सबसे पहले मैं आर्थिक जो बदहाली वकीलों की हमारी हो रही है उसको मैं रोकने का प्रयास करूँगा। परिसर की, सेट्स की, चैम्बर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जो नव प्रवेशित हमारे जो है लायर्स आते हैं जिनको अधिवक्ता संघ में मेंबर बनाया जाना है, उनकी फ़ीस बहुत भारी भरकम है, 15,000 है। मैं अपने संघ की अनुमति से और पूरी कार्यकारिणी की अनुमति से चाहूँगा कि उस फीस का 15,000 की स्क्रूटनी हो और जो जायज़ हो उस तरह से रिजनेबल फ़ीस ली जाए। तीसरी चीज़ ये है हमारी कि मैंने देखा कि न्यायालयों में जो 1,000 रुपये की चालानी है जिसका चार्ज नहीं बना हुआ है, उस पर DL लाओ, RC लाओ, बीमा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और वो 15-15 हज़ार रुपये तक वहाँ वसूला जाता है। जबकि उन्होंने एक दूसरा रजिस्टर बना रखा है, 50 रुपये उसमें फ़ीस जमा कराते हैं, शुल्क जुर्माना जमा कराते हैं और अधिवक्ताओं का शोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसी दुश्वारियाँ हैं, जैसे महिलाओं के लिए प्रसाधन गृह की बिल्कुल कमी है, उनके लिए पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, उनके बैठने के लिए एक महिला सेट का अलग निर्माण होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि मॉडल बायलॉज के अनुसार 3-3 उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, मेरे यहाँ केवल एक है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में 3 उपाध्यक्ष का चुनाव हो, वरिष्ठ का, मिडिल का और एक जो कनिष्ठ का, जिसमें एक पद हर हाल में महिला के लिए आरक्षित हो। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कोई ना कोई प्रतिनिधि रुदौली का भी होना चाहिए, कोई ना कोई बीकापुर का भी होना चाहिए, कोई ना कोई मिल्कीपुर का भी होना चाहिए और सदर क्षेत्र का भी होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी अंचल के जितने भी अधिवक्ता, उनका प्रतिनिधित्व जब सदन में रहेगा तो निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान करने में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। ये बताइए, एक और चीज़ मैं जो अहम कहना चाहता हूँ, मैंने बिल्कुल सोच रखा अधिवक्ता उत्पीड़न का जो मामला होता है जिसमें पुलिस ज्यादती करती, उनके घर कब्जा कराती, उनसे मारपीट करती है, मैंने इसको सोच रखा है 100 अधिवक्ताओं की टीम थानावार बनाऊंगा और जो आधा घंटा के अंदर किसी पीड़ित अधिवक्ता की मदद के लिए थाने पर पहुंचेगा, और जब तक कि यहाँ संघ का कोई पदाधिकारी ना पहुंच जाए, जो कोई अधिकृत प्रत्याशी पदाधिकारी ना पहुंच जाए, सॉरी मैंने प्रत्याशी कह दिया, और जिससे अधिवक्ताओं की मदद हो सके। इसके अलावा 8 महीना मेरा पंखा चलता है, 12 महीने बिजली का बिल हमारा अधिवक्ता देता है। ये अधिवक्ताओं का शोषण है, बरसों से शोषण है। मैं कतई चाहूँगा कि मुझे महामंत्री पद के लिए वोट, समर्थन और आशीर्वाद मिले, मैं इस शोषण से अपने अधिवक्ताओं को मुक्त कराऊं। मैं और आपको बताना चाहता हूं, जो अधिवक्ता मेरा 30 साल या 35 साल की प्रैक्टिस कर चुका है, उसका ये लाइफ टाइम अचीवमेंट माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 31वें साल में अगर फीस जमा करने से वंचित रह गया तो उसको डिबार कर दिया जाएगा, उसका लाइफ टाइम मेंबरशिप मानी जाएगी। और मेरी बिल्कुल सोच है, स्पष्ट सोच है कि अधिवक्ता पेंशन स्कीम को भी लागू किया जाना चाहिए। एक और बहुत बड़ी गैर बराबरी की बात है, किसी अधिवक्ता की शादी ही नहीं हुई है, किसी अधिवक्ता के बेटी ही नहीं है, किसी अधिवक्ता के 4 बेटियां हैं, वो 4 बार कन्याधन लेता है, और जो किसी की मदद करना चाहता है, उसकी अगर बेटी नहीं, वो चाहता किसी अपने साथी की मदद कर दें तो नहीं हो पाता। एक संतान के लिए कम से कम 51,000 रुपये प्रत्येक अधिवक्ता को उसके जीवन काल में अवसर मिलेगा। जब मैं महामंत्री होऊंगा तो ये मैं व्यवस्था अवश्य कराऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में जिला बार एसोसिएशन गोंडा 6 लाख रुपए अपने अधिवक्ता की मृत्यु पर देता है। मेरे माननीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की मांग पर अपने संघ की गरिमा महिमा बढ़ाया है और 5 लाख रुपए कर दिया है। मैं चाहूँगा आने वाले वर्ष में गोंडा को पिछाड़ते हुए मेरा बार एसोसिएशन फैजाबाद अयोध्या
ये यहाँ भी हम 6-7 लाख रुपए अपने अधिवक्ता के मृत्यु पर दें, उसमें एक जीवन साथी का जब विक्षोभ होता है तो उसमें मैं चाहता हूँ 1 लाख रुपए दिया जाए। इस तरह की तमाम योजनाएं 2 महीने का सार टाइम आपको मिल रहा है। शपथ पत्र आपने दिया है, नामांकन पत्र पर ही शपथ पत्र जो है मेंशन है। 2 महीने में कितना आप पूरा कर ले जाएंगे सर? देखिए, ये चुनाव कराने वाले कार्य समिति का अधिकार है, इसके संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। जो चुनाव आयोग है मेरे यहाँ का, वो क्या निर्णय लेता, हमने अगर एफिडेविट दी है तो मैं जानता हूँ मैं लीगली बाउंड हूँ उसके लिए। जो समय मिलेगा, अगर आपका रूट चार्ट क्लियर है तो काम करने के लिए 1 दिन काफ़ी है और ना काम करने के लिए 100 दिन कम है। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ता हमारा, ज़्यादा जूनियर अधिवक्ता जो है वो पीड़ित है अधिक हड़ताल होने से। 1 दिन की सख्त हड़ताल से आपकी सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं, बनस्पत की जो है ढीली ढाली चोर दरवाजे से काम करने वाली बहुदिनी हड़ताल से। मैं अपने अधिवक्ताओं की इस आर्थिक दुरूहता को कतई दूर करूंगा। अपने नौजवान साथियों को अभियान के तहत संघ में लाऊंगा। चाइना की तरह मेरा संघ बूढ़ा ना हो जाए, मेरा देश ना बूढ़ा हो जाए। नौजवान ताकतों को आने की ज़रूरत है, उन्हीं के बल पर तो हम आंदोलन करते हैं। आज आप देखेंगे कचहरी में कम से कम 200 ऐसे नए बच्चे घूम रहे हैं जिनके गले में आप बैंड नहीं देखेंगे। कारण ये है कि अधिवक्ता संघ ने उनको मेंबर नहीं बनाया है। पीसीएस की तरह से जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, मेरा साफ साफ कहना है कि प्रवेश की प्रक्रिया अत्यंत सरल होगी। यहाँ केवल काउंसलिंग होगी। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको लाइसेंस दिया है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उनको अप्रूव किया है और हर तरह से हम लोगों ने उनको सर्टिफिकेट दिया है, बीसीआई पास करके आते हैं, तो अब मुझे उन्हें फेल करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी संघ की क्षमता के अनुरूप अभियान चला करके कम से कम 25 नौजवान जो है नए अधिवक्ताओं को मेंबरशिप दूंगा जब तक मेरा कार्यकाल हो। जब तक मुझे, जिस दिन मेरा कार्यकाल ख़त्म होने की बात आएगी उससे पहले जो समाप्ति की घोषणा है, कतई कुर्सी से चिपके रहने का कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं। सेवा तो मैंने बरसों से ऐसे ही की है, लेकिन अगर पोर्टफोलियो मिल जाता तो थोड़ा सा आसानी होती है। धन्यवाद। मैं सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि महामंत्री पद पर मुझको, मतलब गिरीश चंद्र तिवारी को वोट दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके, सपोर्ट करके उस पद का दायित्व सौंपिए। मैं आपकी आशा पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद।